फ्रेंड्स 20वीं वीडियो के साथ में क्लास बायोलॉजी 12th। तो देखिएगा, पिछले वीडियो में हमने आपको पुष्प की संरचना से संबंधित अध्ययन कराया था, जिसमें बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, इनका वर्णन, इनकी इकाई और इनके कार्य के बारे में बताया था। अब आता है पुष्प के कार्य। पुष्प क्या कार्य करता है? पुष्प के कार्य, फंक्शंस ऑफ द फ्लावर। पुष्प के कार्य, ये बहुत जरूरी है जानना। पुष्प के कार्य जान देना। पुष्प के कार्य, पुष्प के कार्य। पहला तो ध्यान दीजिएगा, पुष्प नर एवं मादा जननांगों को धारण करता है, अर्थात नर एवं मादा जननांगों को धारण करना पहला कार्य है। नर एवं मादा जननांगों को धारण करना, धारण करना। तो पुष्प में क्या होते हैं? नर जननांग और मादा जननांग स्थित होते हैं। दूसरा कार्य आ जाएगा इसका, ध्यान दीजिएगा, नर जननांगों में नर युग्मकोद्भिद और मादा जननांगों में मादा युग्मकोद्भिदों का विकास करके क्रम से नर युग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण करना। तो दूसरा कार्य है इसका, नर जननांगों में नर जननांगों में नर युग्मकोद्भिदों, नर युग्मकोद्भिद और मादा जननांगों में, और मादा जननांगों में मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद का विकास करके, का विकास करके क्रमशः नर युग्मक, क्रमशः नर युग्मक, नर युग्मक एवं मादा युग्मक, कौन कौन से? नर युग्मक एवं मादा युग्मकों, एवं मादा युग्मकों, मादा युग्मकों का निर्माण करना, मादा युग्मकों का निर्माण करना। तो दोबारा देखें इसको एक बार, कैसे? ध्यान देना कि पहला कार्य है नर एवं मादा जननांगों को धारण करना, अर्थात पुष्प में नर एवं मादा जननांग दोनों धारण होते हैं, इसलिए क्या कहलाता है? द्विलिंगी पुष्प। अब देखिएगा, नर जननांगों में नर युग्मकोद्भिद और मादा जननांगों में मादा युग्मकोद्भिद का विकास करके, ध्यान देना, तो नर जननांगों में किसका विकास होता है? नर युग्मकोद्भिद का, और मादा जननांगों में मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है, जिनमें क्रमशः नर युग्मकोद्भिद से नर युग्मक और मादा युग्मकोद्भिद से मादा युग्मक का निर्माण होता है। ये इसका दूसरा कार्य है। तीसरा कार्य देखें, ध्यान दीजिएगा, तीसरा कार्य है विपरीत लिंग के युग्मकों का संयोजन और निषेचन की क्रिया को पूर्ण करना। तीसरा है विपरीत लिंग के, विपरीत लिंग के युग्मकों, विपरीत लिंग के युग्मकों का संयोजन, विपरीत लिंग के युग्मकों का संयोजन तथा निषेचन, निषेचन की क्रिया को पूर्ण करना। निषेचन की क्रिया
को पूर्ण करना, ये इसका तीसरा कार्य है। और चौथा कार्य देखें आप लोग, तीसरा कार्य क्या है? विपरीत लिंग के युग्मकों का संयोजन करना और निश्चित क्रिया को पूर्ण करना या संपन्न करना। अब आता है फलों एवं बीजों का निर्माण करना, चौथा। फलों एवं बीजों का निर्माण करना, फलों एवं बीजों का निर्माण करना, ये इसका चौथा कार्य है। तो ध्यान दीजिएगा, पुष्प क्या क्या कार्य करता है? फलों एवं बीजों का निर्माण, चौथा कार्य है इसका ये। अब ध्यान देना, पुष्प में हमने बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग के बारे में पढ़ा। अब ध्यान रखना, किन्हीं किन्हीं पुष्पों में अनुबाह्य दलपुंज और परिदलपुंज भी पाए जाते हैं। तो अनुबाह्य दल पुंज और परिदलपुंज क्या होते हैं और ये किस पादपों के पुष्पों में पाए जाते हैं, तो उनके बारे में भी आप नोट डाल करके इसको देखना और लिखना। देखिए, तो इसमें आप डालें हेडिंग नोट में, पहला है अनुबाह्य दलपुंज, अनुबाह्य दलपुंज अर्थात ऐसा समूह, पुंज माने समूह, अनुबाह्य दलपुंज, इसे बोलते हैं एपिकैलिक्स अंग्रेजी में। एपिकैलिक्स और रिप्रेजेंट करते हैं पुष्प सूत्र में ईपीआई से, ईपीआई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ईपीआई, एपिकैलिक्स, ध्यान देना, एपिकैलिक्स। अब होता क्या है ये? अनुबाह्य दलपुंज, ध्यान देना, अनुबाह्य दलपुंज, जब पुष्प में बाह्य दल जो होते हैं, बाह्य दलों के चारों ओर बाह्य दल के समान संरचना पाई जाती है, तो उन्हें अनुबाह्य दलपुंज कहते हैं। जैसे गुड़हल, चाइना रोज होता है, चाइना रोज बोलते हैं गुड़हल को, इंग्लिश में चाइना रोज, और इसका जो बॉटनिकल नेम है गुड़हल का, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, इसका बॉटनिकल नेम है। तो इसमें क्या होता है? बाह्य दलों के चारों ओर, ध्यान देना, बाह्य दलों के समान संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? अनुबाह्य दलपुंज। और अनुबाह्य दलपुंजों की जो इकाई होती है, एक भाग होता है, उसे बोलते हैं हम अनुबाह्य दल। ध्यान देना, तो इसमें लिखें आप, पहली बात है इसकी, जब पुष्प में किसके चारों ओर? जब पुष्प में बाह्य दलों के चारों ओर, बाह्य दलों के चारों ओर बाह्य दल के समान, बाह्य दल के समान संरचना पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अनुबाह्य दलपुंज कहते हैं। तो उसे अनुबाह्य दलपुंज, एपिकैलिक्स कहते हैं। तो उन्हें अनुबाह्य दलपुंज कहते हैं। क्या है? जब उसमें बाह्य दलों के चारों ओर बाह्य दल के समान संरचना पाई जाती है, तो उसे अनुबाह्य दलपुंज कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, गुड़हल, गुड़हल इसे बोलते हैं चाइना रोज, चाइना रोज, ध्यान देना।
इसका जो बॉटनिकल नेम है ध्यान देना, हिबिस्कस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। इसमें अनुवायु दलपुंज पाए जाते हैं। आगे देखिएगा, इसी में ही इसकी इकाई को, किसकी इकाई को, अनुवायु दलपुंज की को अनुवायु दल कहते हैं। आगे देखो, इसकी इकाई को, इसकी इकाई को अनुबाह्य दल कहते हैं। इसकी इकाई को अनुबाह्य दल कहते हैं। तो ध्यान देना, बाह्य दल की समान रचना पाई जाती है। इसी प्रकार एक आता है आपके, ध्यान दीजिएगा, परिदल पुंज, परिदल पुंज। तो परिदल पुंज में क्या होता है, जब पुष्प में बाह्य दल रंग रूप आकार में क्या होते हैं, समान होते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं, जब किसी पुष्प में बाह्य दल और दल दोनों रंग रूप और आकार में समान होते हैं तो उन्हें परिदल पुंज कहते हैं, जैसे प्याज और लहसुन के अंदर। और परिदल पुंज की जो इकाई होती है उसे बोलते हैं परिदल, टेपल। तो इसमें देखिएगा, दूसरा जो इसका एक उदाहरण मिलता है, वो होता है परिदल पुंज पेरियंथ, परिदल पुंज पेरियंथ, PARIENTH, पेरियंथ। जब पुष्प के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में तो हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें लिखें आप, जब किसी पुष्प में क्या होता है, जब किसी पुष्प में बाह्य दल और दल के समान दोनों रंग रूप, या फिर हम ये भी कह सकते हैं, जब किसी पुष्प में बाह्य दल और दल दोनों रंग रूप और आकार में समान होते हैं, मतलब समान लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, परिदल पुंज। तो इसकी परिभाषा लेके आप, जब किसी पुष्प में बाह्य दल और दल रंग रूप एवं आकार, रंग रूप, जब किसी पुष्प में बाह्य दल और दल दोनों, करो आप इसमें, बाह्य दल और दल दोनों रंग रूप एवं आकार में समान होते हैं तो उन्हें परिदल पुंज कहते हैं। परिदल पुंज कहते हैं। परिदल पुंज पेरियंथ परिदल पुंज कहते हैं। क्या होते हैं, जब किसी पुष्प में बाह्य दल और दल दोनों रंग रूप और आकार में समान होते हैं तो उन्हें परिदल पुंज कहते हैं। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ले सकते हैं प्याज और लहसुन। प्याज का बॉटनिकल नेम क्या है, एलियम सटाइवम, और लहसुन का एलियम सीपा। तो इनमें क्या होते हैं, पुष्प में बाह्य दलपुंज और दलपुंज दोनों
क्या होते हैं, समान होते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, ये पेरियंत कहलाते हैं। अब आता है ध्यान रखना, परिदल पुंज की इकाई को, परिदल पुंज की इकाई को, परिदल इकाई को परिदल, टेपल, TEPAL, टेपल कहते हैं। मतलब एक भाग को, परिदल पुंज के एक भाग को टेपल कहते हैं, ध्यान देना। तो ये पुष्प की रचना पूरी होती है। इसी प्रकार ध्यान देना, यदि हम पुष्प की रचना को शॉर्ट रूप में जानना चाहें तो उसे चार्ट बना करके भी दर्शा सकते हैं आराम से। तो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बायोलॉजी याद करने के लिए, ध्यान रखना। तो देखिएगा, मैं पुष्प की संरचना को चार्ट के रूप में बता रहा हूँ। पुष्प की संरचना, ध्यान दीजिएगा आप, पुष्प की संरचना। और जब भी आप नोट्स बनाएं तो उसको आप अलग पन्ने में बनाएं, उसको एक पन्ने में ओनली, पूरे में ध्यान दीजिएगा, एक पन्ने बनाया पूरा। तो पुष्प की संरचना ध्यान देना, मेनली मैंने आपको बताया था कि पुष्प की संरचना चार्ट के रूप में दो भागों में बांट गई। पहले ये सहायक चक्र, सहायक चक्र, और दूसरी है आवश्यक चक्र या लैंगिक चक्र। आवश्यक चक्र ऑब्लिक लैंगिक चक्र। हम इनको लैंगिक चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लैंगिक जनन में भाग लेते हैं, जो पुष्प के भाग हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो सहायक चक्र हैं वो दो भाग होते हैं इसके। पहला है बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, इन्हें बोलते हैं कैलिक्स, KALYX, सी से चालू होता है फिर भी के कर दिया हमने। और दूसरा है इसके अंदर दल पुंज, जिसे बोलते हैं कोरोला, COROLLA, कोरोला। इसकी जो ठीक है, आवश्यक चक्र में दो भाग आते हैं, पुमंग, पुमंग एंड्रोसियम, ENDROECIUM एंड्रोसियम। इसमें आ जाएगा जायांग, जायांग से बोलते हैं गाइनोसियम, GYNOECIUM, गाइनोसियम। ध्यान देना। अब देखेगा, चार भाग हो गए। अगर इसकी रचना को देखा जाए तो एक मिनट देखो, इधर आएगा नहीं है, यहां देखें इसको। बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज कैलिक्स, KALYX, और यह जाएगा आपके दलपुंज, कोरोला, COROLLA, कोरोला। बाह्य दल की जो इकाई होती है उसे बोलते हैं बाह्य दल। बाह्य दलपुंज की इकाई एक भाग को बाह्य दल से बोलते हैं सेपल, SEPAL, सेपल। और इसे बोलते हैं दल, पंखुड़ी, पेटल, PETAL, पेटल, दल। यहां तक सीमित हो गई। अब ध्यान देना, पुमंग, पुमंग की जो इकाई होती है, इकाई, यूनिट ऑफ द एंड्रोसियम, क्या कहलाएगी? पुंकेसर, पुंकेसर इसे बोलते हैं स्टेमन, STAMEN, स्टेमन। ध्यान दीजिएगा, ये लंबा जाएगा, ध्यान रखना, स्टेमन। और जो जायंट की इकाई होती है उसे क्या बोलेंगे हम? अंडक, कार्पल, CARPEL, कार्पल। हम इसे ये भी कह सकते हैं स्त्री केसर, स्त्री केसर, इंग्लिश में पिस्टिल, PISTILL, पिस्टिल।
अब ये यहां तक हो गई पूरी, क्योंकि ये क्या कुछ छोड़ गए बीच में ऊपर, ये बोलते सहायक चक्र, सहायक चक्र ध्यान देना। दो होते हैं बाह्य दलपुंज, दलपुंज सहायक चक्र। क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये लैंगिक जनन में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए सहायक चक्र कहते हैं। केवल पुष्प की सहायता करते हैं, सुरक्षा करते हैं, ध्यान देना। दूसरा है आवश्यक चक्र और लैंगिक चक्र, ध्यान देना। आवश्यक चक्र और लैंगिक चक्र, इसमें आते हैं पुमंग और जायांग। पुमंग जो कि पुष्प का न जनांग होता है, इसकी जो इकाई होती है पुंकेसर, जबकि माल जनांग जायांग कहलाता है, इसकी इकाई होती है अंडप। क्या होती है इसकी इकाई? अंडप, कार्पल। अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आता है कभी कभी कि निषेचन पूर्व पुष्पीय पादपों में निषेचन पूर्व लैंगिक जनन की घटनाओं के नाम बताइए। इसमें आ जाते हैं, ध्यान रखना। अब पुंकेसर कितने भागों, पुंकेसर का जो मुख्य भाग होता है वो क्या होता है? परागकोश, जननक्षम भाग, परागकोश, या हम इसको बोलते हैं, हम ये भी कह सकते हैं परागकोश, परागकोश, एंथर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? एंथर, ANTHER, एंथर। ये समझना बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंडप का जो जननक्षम भाग होता है वो क्या कहलाता है? अंडाशय, ध्यान देना, अंडाशय। अंडाशय बोलते हैं ओवरी, OVARY, ओवेरी। अब ध्यान देना, परागकोश का आगे जाकर जो बात होता है लघु बीजाणुधानी या परागधानी। परागकोश आगे चल करके जो रचना बनाता है, जिसमें क्या बनते हैं? परागकण या लघु बीजाणु, उसे बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। कहते हैं कि लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी, इसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, MICRO, स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। इसमें आ जाता है आपको क्या बनता है? बीजांड, अंडाशय में बीजांड, या बीजांड को हम क्या बोलेंगे? गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी, इसको बोलेंगे गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी। इसे क्या बोलेंगे? बीजांड, बीजांड, या फिर मेगा स्पोरेंजियम, MEGA, मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम, ध्यान देना। तो ये भाग चल रहे हैं। फिर लघु बीजाणुधानी में क्या बनेंगे? लघु बीजाणु या परागकण, और परागकण अंकुरित होकर क्या बनाएगा? नर युग्मकोद्भिद, जिसमें क्या बनेंगे? नर युग्मक। तो ध्यान देना, आगे यहां तक हो गया ये। आगे देखो, मैं इसको टाल रहा हूं, यहां तक पहुंच गए हम, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी। वही दो पार्ट हैं इसके, चलते जाना। यहां तक पहुंच गए हम, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी, ध्यान देना। इसको टाड़ो, कोई मतलब नहीं है इसका। लघु बीजाणुधानी, और यहां जाएंगे आपको गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी, अर्थात ओव्यूल, बीजांड, बीजांड भी कहते हैं इसको। तो लघु बीजाणुधानी में अर्धसूत्री वचन द्वारा क्या बनता है? लघु बीजाणु, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु बनते हैं। इन्हें क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर कहेंगे इनको, माइक्रोस्पोर, लघु बीजाणु। हम ये भी कह सकते हैं लघु बीजाणुओं को परागकण, परागकण, पोलन ग्रेन, POLLEN, पोलन ग्रेन। लघु बीजाणु विकसित को क्या बनाने? परागकण या परागकण। अब ध्यान देना, इससे क्या बनते हैं? गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणुधानी में अर्धसूत्री वचन द्वारा क्या बनेंगे? गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु, मेगा स्पोर, यहां देखो मेगा
स्पोर, और या हम ये भी कह सकते हैं इनको गुरु बीजाणु। अब आगे मेगा स्पोर हो गया, गुरु बीजाणु विकसित होकर के लघु बीजाणु आगे क्या होता है, अंकुरित होता है। तो क्या बनाया गया, नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद, मेल गैमिटोफाइट, मेल गैमिटोफाइट। इसे ही हम क्या बोलेंगे, अंकुरित परागकण, अंकुरित परागकण। और इससे क्या बनेंगे हम, नर युग्मक। क्या बनेंगे इसके, नर युग्मक, मेल गैमीट, मेल गैमीट। और ये किस रूप में होते हैं, शुक्राणु के रूप में, शुक्राणु या पुंमणु, ये यहां तक बनते हैं। तो नर युग्मक बन गए। इस प्रकार गुरु बीजाणु दानी विकास करके क्या बनाती है, मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद, फीमेल गैमिटोफाइट, यहां लिखो फीमेल गैमिटोफाइट, FEMAL, फीमेल गैमिटोफाइट। इसे बोलते हैं भ्रूण कोश, भ्रूण कोश। और इसमें क्या बनेंगे हम, मादा युग्मक, मादा युग्मक, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमीट। और ये क्या होती है, अंड कोशिका, अंड कोशिका। तो यहां तक ये बनते हैं साहब, इतने सारे देख लीजिएगा आप। कहाँ बनते हैं ये, पुष्प में। तो निषण पूर्व घटना है ये, नर युग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण पुष्प में होता है, निषण से पहले। ध्यान दीजिएगा, ये जानना बहुत जरूरी है। ये पाठ तभी समझ में आएगा, टिपिकल जरूर है, अगर पढ़ोगे तो टिपिकल कुछ भी नहीं है, सीक्वेंस से ये समझ में आ गया, सब कुछ आ गया, ध्यान रखना। अब पुष्प के जो भाग होते हैं, पुष्प में स्थित अंगों या भागों को अन्य नामों से पुकारा जाता है, जो इसके जीवन चक्र हेतु आवश्यक होते हैं, अति आवश्यक होते हैं। अर्थात हम पढ़ रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ द एंजियोस्पर्म, पुष्पीय पादपों का जीवन चक्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो उसमें रचना चलती है, पुष्प से शुरू होती है और बीज को समाप्त होती है। नर एवं मादा युग्मन क्या होगा, युग्मन होगा तो क्या हो जाएगा, निषण। तो निषण पूर्व घटना है ये पूरी है। तो पुष्पीय पादपों में तो पुष्प की रचनाएं ऐसी होती है, बताइए, ये पुष्प के अंदर निर्माण होता है पूरा इनका। इसलिए पुमंग और जायंग को क्या कहते हैं, पुमंग और जायंग को आवश्यक चक्र, लैंगिक चक्र कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, पुष्प में नोट डाल के लिखें, नोट देखिएगा, पुष्प में स्थित अंगों, पुष्प में स्थित अंगों ऑब्लिक भागों को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, अन्य नामों से भी जाना जाता है, जो इसके जीवन चक्र हेतु अति आवश्यक है, जो इसके जीवन चक्र हेतु अति आवश्यक हैं। ये नोट लिख करके आप अलग पन्ने में पूरा लिखना, अलग से पूरे पन्ने में इस टाइप होगा पूरा पूरा। तो आप देखिएगा, जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि विकास के दौरान सबसे पहले पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म, फिर आता है एंजियोस्पर्म अर्थात आवर्त बीजी, तो पहले बने अनावर्त बीजी। तो ध्यान देना, इसमें टेबल बनेगा एक, टेबल
इससे आपको आसान हो जाएगा ये टेबल बनेगा ऐसा। तो इसमें आ जाएगा आपको सबसे पहले कॉलम में देखिएगा ये क्रम संख्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा आवर्त बीजी, आवर्त बीजी पादप से बोलते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म सबसे विकसित पादप हैं एंजियोस्पर्म। और दूसरा है अनावर्त बीजी, अनावर्त बीजी पादप से बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म सामान्य इस चीज को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले क्या कहते थे अब क्या कहते हैं वर्तमान में, ध्यान देना है। ये पहले विकास है इनका, बाद में इनका ये विकसित पादप है, ये इनसे कम विकसित पादप हैं। तो ध्यान देना इसमें, जैसे पहला है पुमंग। भाई पुमंग के अंदर पढ़ रहे हैं हम, आवश्यक है पुमंग मतलब नर में। किसमें होता है पुमंग? नर में, ध्यान देना। इन मेल, हम ये कह सकते हैं इन मेल। और यहां जाएगा जायांग। जायांग किसमें हो जाता है? मादा में, ध्यान देना। छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, जायांग नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे ओनली। तो देखिएगा पहला जो है निशन पूर्व घटना है पुंकेसर। पुंकेसर, पुंकेसर इसे बोलते हैं हम स्टेमन, इंग्लिश में STAMEN। इंग्लिश बहुत जरूरी है। इसी के आगे लिखो जिम्नोस्पर्म में अनावर्त बीजी में क्या कहते थे उसको? लघु बीजाणु पर्ण। लघु बीजाणु पर्ण। ध्यान देना बेटा, जब आप NCERT पढ़ोगे तो आपको उसमें ये मिलेगा लघु बीजाणु पर्ण। पुंकेसर, पुंकेसर मिल सकता है, लघु बीजाणु पर्ण मिल सकता है। दोनों का मतलब एक ही है। पहले क्योंकि कम विकसित पादप हैं आवर्त बीजी पादपों से अनावर्त बीजी, तो पहले क्या कहते हैं इनको? जिम्नोस, क्या बोलते हैं इसको? लघु बीजाणु पर्ण। अब क्या कहते हैं? पुंकेसर। लघु बीजाणु पर्ण को इंग्लिश में माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। इसके बाद में पुंकेसर का जो दूसरा भाग होता है, पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, परागकोश, योजी और पुतंतु। इसमें जननक्षम भाग होता है परागकोश, पैरागकोश, जिसमें क्या बनते हैं? परागकण। इसे बोलते हैं एंथर, ANTHER, एंथर। और एंथर को जिम्नोस्पर्म में क्या कहते हैं? लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी, ये आपको पुस्तक मिलेगा। तो बात एक ही है, चाहे परागकोश खेलो चाहे लघु बीजाणु धानी खेलो, बात एक ही है, लघु बीजाणु धानी। माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके बाद में आ जाता है आपको परागकोश में क्या बनती है? पराग मात्र कोशिकाएं, PMC, पोलन मदर सेल। पराग मात्र कोशिका, पैराग मात्र कोशिका, पराग मात्र कोशिका इसे बोलते हैं PMC। इंग्लिश में क्या है? पोलन मदर सेल, PONNL, पोलन मदर, MOTHER, पोलन मदर सेल। और इसी को क्या बोला गया? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या कहते हैं इसको? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका आपको टिपिकल जरूर लग रहा होगा, लेकिन जब ये आएगा तो आपके लिए पाठ पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा NCERT में। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इसे बोलेंगे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रो MICRO, माइक्रोस्पोर मदर, MOTHER, मदर, माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC बोलेंगे इसको, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इनमें क्या होता है?
पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे क्या बनते हैं, लघु वो बीजाणु परागकण क्या बनेंगे, पराग कण बनेंगे, पोलन ग्रेन, POLLEN पोलन ग्रेन, GRAIN पोलन ग्रेन। अब पराग कणों को इसमें क्या कहेंगे हम, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोर, MICRO माइक्रोस्पोर, SPORE माइक्रोस्पोर, ध्यान देना, माइक्रोस्पोर। फिर परागकण क्या होता है, अंकुरित होता है, तो इसे क्या बोलेंगे, अंकुरित परागकण। अंकुरित, अंकुरित कहाँ होगा, वर्तिका के पर अंकुरित परागकण, अंकुरित परागकण, जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन, क्या बोलेंगे इसको, GPG, जर्मिनेटेड, जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन। और इसी को हम क्या बोलेंगे, हम नर युग्मकोद्भिद कहेंगे इसको, नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद, मेल गैमिटोफाइट, MALE मेल गैमिटोफाइट, मेल गैमिटोफाइट। और अंकुरित परागकण के बाद में इसमें क्या बन जाएगा, क्या बनेंगे, मादा युग्मक, सॉरी नर युग्मक, किसका माना, नर युग्मक, नर युग्मक। इसी को हम हो गया ना नर युग्मक, यहां कहेंगे इसको, इसको बोलेंगे हम पुंमणु, शुक्राणु, सॉरी शुक्राणु या पुंमणु, पुंमणु, इसको क्या कहेंगे, इसमें नर युग्मक, मेल गैमीट, मेल गैमीट, नर युग्मक। तो ध्यान देना, ये नाम अलग है पैसे चालू और ये नाम लेस चालू है, यहां करके थोड़ा यह हो जाता है। तो हम ये भी आपको मिलेगा और ये भी मिलेगा, इसलिए कन्फ्यूजन मत होना, बात एक ही है। जैसे पुंकेसर है, पुंकेसर का मतलब क्या है, लघु बीजाणु पर्ण। परागकोश है, परागकोश का मतलब लघु बीजाणु धानी। और पराग मात्र कोशिका है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, दोनों का अर्थ एक ही निकलता है, ध्यान देना। फर्क ये है कि एंजियोस्पर्म जो आवर्त बीज पादप हैं, वर्तमान में जो सबसे विकसित पादप हैं, उनमें ये कहते हैं, और अनावर्त बीज में ये कहते हैं। तो बात एक ही है, दोनों का शब्द अर्थ। अब आता है आपको जायांग में, ध्यान देना, इसलिए हम क्या करेंगे, जायांग, ये तो नर के अंदर हो गया। अब आता है जायांग मादा में, इन फीमेल, इन FE फीमेल, MALE इन फीमेल। अब ये सारे मिटा देंगे, मादा में आ जाएंगे। अब मादा युग्मक कौन, ये मर्दनांग कौन सा, जायांग, ध्यान देना। तो जायांग की रचना में कौन कौन सी रचनाएं बनती हैं, देखो आप, जो कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में समान मानी गई हैं। तो देखिएगा, जायांग मादा में पहला, पहला क्या, कौन चल रहा है, ये एक ही मान लो इसको। इसमें आ जाएंगे आपके अंडप, जैंग इकाई क्या कहलाती है, अंडप, या स्त्री केसर, मां क्या था, पुंकेसर, स्त्री केसर, इसे बोलते हैं कार्पल, CARPEL, अंडप को कार्पल, और स्त्री केसर को पिस्टिल, PISTILL पिस्टिल। और इसे क्या कहेंगे, इसमें अनावर्त बीज में इसे बोलेंगे हम लघु बीजाणु पर्ण, सॉरी गुरु बीजाणु पर्ण, गुरु बीजाणु पर्ण, क्योंकि लघु बीजाणु पर्ण किसको बोलते थे, पुंकेसर को, और स्त्री केसर क्या बोलेंगे इसमें, गुरु बीजाणु पर्ण। मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल। इसमें देखो दूसरा, इसमें आ जाएगा आपके बीजांड, बीजांड, ओव्यूल, OVULE ओव्यूल, इसमें क्या कहेंगे इसको, गुरु बीजाणुधानी,
बीजाणु किस नाम जानते हैं? गुरु बीजाणु धानी के नाम से। गुरु बीजाणु धानी कह लो या बीजाणु कह लो, बात एक ही है। मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरेंजियम, सॉरी मेगा स्पोरेंजियम, गुरु बीजाणु धानी। और तीसरा इसके बाद में क्या बनता है? भ्रूण कोश। भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक, EMBRYOSAC, एम्ब्रियो सैक। इसे क्या बोलेंगे हम? मादा युग्मकोद विदेश में, मादा युग्मकोद भेद, फीमेल गैमिटोफाइट, FEMAL, फीमेल गैमिटोफाइट, फीमेल गैमिटोफाइट। और चौथा जो भ्रूणकोश के बाद में बनेगा वो बनेगी अंड कोशिका, अंड या अंड कोशिका, अंड या अंड कोशिका, इसे बोलेंगे एग सेल, एग या एग सेल। और इसे क्या बोलेंगे? मादा युग्मक, मादा युग्मक, फीमेल गैमीट, FEMAL, फीमेल गैमीट, ध्यान दीजिएगा। तो ये जैसे आप देखा होगा इस तरीके से का रूपांतरण क्या है? गुरु बीजाणु पर्ण। और पुंकेसर का रूपांतरण क्या है? लघु बीजाणु पर्ण। इस प्रकार आपको देखना है इनको, एक बार घर जाके पढ़ना, इस तरह से घर से पढ़ें। धन्यवाद।